धर्मात्मा राम, माता की कही ने आपको खूब भवन बुलाया। जाय दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाज सहिम पर्यो मही सिंह ने मनहु वृद्ध गजराज। मातेश्वरी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। अरे देखो ना माँ, आपका प्रिय पुत्र राम आपके समीप में आया है। मैया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अरे जब कभी मैं माँ के समीप में आता, माँ को प्रणाम किया करता, तो मेरी माँ मुझे अपनी गोद में बिठा लिया करती थी, अच्छी अच्छी बातें सुनाया करती थी। जब कभी मैं अपने पिताजी के समीप में आता, तो मेरे पिताजी मुझे समीप में बिठा करके अच्छी अच्छी बातें सुनाया करते थे। ये क्या हो गया? हे मेरे उज्ज्वल, ऐसा दृश्य तो मैंने स्वप्न में भी नहीं देखा था, जो दृश्य मैं आज अपने नेत्रों से देख रहा हूँ। हे पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको निद्रा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है? क्या कुछ तबीयत घबराई है? मंत्री मंत्री, माता माता, ये इतने क्यों वकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिशाए हैं? मुहि कहु मात, तात दुख कारण करिए जतन जई होय निवारण। माँ, मेरे पिताजी को किस दुख ने घेर रखा है? अति शीघ्र मुझे अवगत करावे। सुनहु राम सब कारण एहु, राजन तुम पर बहुत स्नेहु। आप कारण पूछना चाहते हैं? अवश्य। आपसे तुम्हारे पिताजी बहुत स्नेह करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं। तो बस कहते हैं, राम कहाँ है, राम कहाँ है बेटा, बस यही चक्कर है, और कोई बात नहीं। अवश्य कोई ना कोई तो बात है ही। मेरे पिताजी तो एक सागर की तरह धैर्यवान है। नदियों में तो बाढ़ आ जाती है, लेकिन सागर में कभी बाढ़ नहीं आती। मुझे लगता है आपका कोप भवन में आना, पिताजी का कोप भवन में आना, कुछ ना कुछ हमें अवश्य में ही लगता है। मैया, मुझे अति शीघ्र बतावे, मेरे पिताजी किस कारण से ऐसे पड़े हुए हैं? विश्वास नहीं हुआ? सुनो, तुम्हारे पिताजी पर हमारे दो वरदान थे। आपने मांगे? मैंने उन वरदानों में क्या मांगा? क्या मांगा? मैंने नैनों का तारा, गोदी का दुलारा, अपने बेटा भरत को इस अयोध्या का राज मांगा। मातेश्वरी, इस वरदान को मांगने में थोड़ी सी चूक कर दी आपने। क्यों? आप कहती हैं मैंने अपने गोदी के दुलारे, अपने प्राणों से प्यारे भरत के लिए राज्य मांगा है। अरे माँ, आप एक बार ये कह देती कि मैंने तुम्हारे भाई भरत के लिए राज्य मांगा है, तो मुझे और भी प्रसन्नता होती। लेकिन आपका आदेश, दूसरे वरदान में क्या मांगा? दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। बस इतनी सी बात। हे माँ, इस वरदान को मांगने भी थोड़ी सी चूक कर दी। क्यों? आप कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। अरे माँ, जिस प्रकार से आपने भैया भरत के लिए सारे जीवन का राज्य मांगा था, उसी प्रकार से आप मेरे लिए सारे जीवन का वनवास मांग लेती, तो राम हंसते हंसते स्वीकार कर लेता। माँ, आप धैर्य रखें। विदा मात सन आवो मांगी, चलियो बनई बहोरी पगलागी। मैं अति शीघ्र माँ कौशल्या से आशीर्वाद लेकर के आपके समीप आऊंगा और वन प्रखंड की ओर जाऊंगा। ठीक है राम, जाओ, शीघ्र जाओ, लौट यहीं पर आना तुम। मैं बलकल वस्त्र मंगाती हूँ, तुम पहन बनों को जाना तुम, अति शीघ्र ऐसे नहीं चले जाना। जो आदेश। ठीक है, वापिस आना, जल्दी आना। आओ सीता, आओ, हमारे समीप में आओ। समाचार तही समय सुन सी उठी अकुलाई, जाय सास्पद कमल जुग बंद बैठ सिरनाय। हे नाथ,
ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आज आप वन के लिए जा रहे हैं। सत्य ही सुन रही हूँ। हे नाग, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। अरे तुम क्या करोगे वन प्रखंड में? तुम कैसे रह सकती हो प्रिय? तुम तो घर में लगे हुए चित्रों को देख करके डर जाती हो। भला वन प्रखंड में रहने वाले निशाचरों को कैसे देख सकोगी? नहीं नहीं नाग, मैं तो आपके ही साथ चलूंगी। हो मैं तो तेरे ही संग चलूंगी रे, हो मैं तो तेरे ही संग चलूंगी रे। नाथ किया मैंने तेरे हवाले, मैं तेरे ही संग चलूंगी रे। मैंने किया है नाथ हवाले, जाना है वन में जाना, तेरे संग में है जाना। जाना है वन में जाना, तेरे संग में है जाना। मैं तो तेरे ही संग चलूंगी रे, मैंने किया है तेरे हवाले। ओ मेरे ही संग चलूंगी रे, मैंने किया है तेरे हवाले। हे नाग, मैं तो आपके ही साथ चलूंगी। प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम हमारे बिना एक भी पल नहीं रह सकती हो। तुम्हारे आव भाव को देख करके, तुम्हारे नेत्रों पर बहने वाले अश्रुओं को देख करके मुझे लगता है तुम नहीं रह पाओगी। चलने के लिए आतुर हो रही हो, चलना ही चाहती हो। हाँ हाँ नाग, तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। समाचार जब लक्ष्मण पाई, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये, कंप पुलक नयन सनीरा। प्रसन्न रहो। गहे चरण अति प्रेम अधीरा। भैया, मैं आज जो सुन रहा हूँ क्या सत्य है? नहीं नाथ, कहें क्या सत्य है? लेकिन लक्ष्मण, सत्य होने के पहले मैं तुम्हारी आंखों में अश्रु देख रहा हूँ। मैंने कभी तुम्हें रोते हुए नहीं देखा। मैंने तो सदैव तुम्हें प्रसन्नता में देखा है, हंसते हुए देखा है। तुम्हारी आंखों में अश्रु, कहो, अति शीघ्र कहो, अपने मन की बात कहो। भैया, मैं भी आपके साथ वन चलना चाहता हूँ। वन चलना चाहते हो? हाँ प्रभु। नहीं लक्ष्मण, तुम वन की ओर मत जाओ। तुम इसी अयोध्या में रह करके अपने माता पिता के चरणों की सेवा करो। इसी अयोध्या में बने रहोगे तो माता पिता तुम्हें देख देख करके अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। दीन मोहिनी सी गुसाई, लाग अगम अपनी कदराई। गुरु पित मात न जानू काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया हूँ। मैं गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। मेरे लिए मोरे सवै एक तुम स्वामी, दीनवंद प्रभु अंतर्यामी। मेरे लिए आप ही सब कुछ है भैया। यदि आज अपने साथ बल लेकर के नहीं जाएंगे तो आपका जाना होगा, इस लक्ष्मण का मरना होगा। मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा भैया। नहीं लक्ष्मण, नहीं। यदि तुम मुझे स्वामी मानते हो और तुम अपने आप को सेवक मानते हो, हाँ प्रभु, तो स्वामी से सेवक दूर नहीं रह सकता और सेवक से स्वामी दूर नहीं रह सकता। जय हो आपके। हमारे साथ में वन प्रखंड की ओर जय हो। चलते हैं माता के कई के पास। लाओ लाओ, जय हो जय हो जय हो। कितनी अच्छी माँ है हमारी। धारो ये वनवासी भेष और छोड़ दो मेरा देश। जाओ, अवश्य। चलो, अब हम अयोध्या को छोड़ करके वन प्रखंड की ओर चलते हैं। रहना नहीं अवध नगरिया में, रहना नहीं अवध नगरिया में। भैया चलो चले बन की डगरिया में, भैया चलो चले बन की डगरिया में। मात पितु भ्राता सब छूटे, नेह प्यार के बंधन टूटे।
चले मन की नगरिया में भैया चलो चले मन की नगरिया में भैया चलो चले मन की नगरिया में भैया चलो चले मन की नगरिया में। और आज की लीला का विश्राम यहीं पर किया जाता है।